नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज फिर सतवीर सर चैनल पर आज मैं राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के वाद्य यंत्र और राजस्थान के वाद्य यंत्रों को हम किस प्रकार याद करेंगे। इससे पहले हमने जो कला संस्कृति के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है वो देवताओं का चल रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, कमेंट किया करो, ताकि लगातार हम अपना कर्तव्य का पालन करें, आप भी अपने कर्तव्य का पालन करें। नोट्स बनाया करो, कोई भी प्रश्न हो तो इसी टॉपिक से संबंधित कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर जरूर भेजा करो। अब राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों को किस प्रकार पढ़ेंगे और कितने भागों में बांटा गया, विधिवत रूप से पढ़ेंगे, कहानी विधि से याद करेंगे। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र जो है इन्हें हम कितने भागों में बांटते हैं, इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र कितने भागों में बंट के दोस्तों, ये बंट के राजस्थान के 4 भागों में। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि ये जो राजस्थान के वाद्य यंत्र है ये 4 भागों में किस प्रकार बंटे हैं। तो पहला जो आता है उसका नाम है दोस्तों अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा है दोस्तों? अवनद और वाद्य यंत्र। दूसरा जो आता है उसका नाम आता है बी, और बी में जो आता है वो कौन सा आता है दोस्तों, आपका सुशिर और वाद्य यंत्र। कौन सा है दोस्तों? सुशिर वाद्य यंत्र। और तीसरा जो आता है वो कौन सा आता है दोस्तों, सी के अंदर, और उसका नाम आता है क्या दोस्तों, वो आता है आपका घन वाद्य यंत्र। और चौथा जो आता है डी में, उसका नाम है दोस्तों तत्व वाद्य यंत्र। तो राजस्थान के वाद्य यंत्रों को हमने कितने भागों में बांटा है दोस्तों, 4 भागों में। पहला अवनद वाद्य यंत्र, दूसरा सुशिर वाद्य यंत्र, फिर घन वाद्य यंत्र, फिर तत्व वाद्य यंत्र। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे सभी के उपनाम। उपनाम का अर्थ समझे दोस्तों कि अवनद का उपनाम, सुशिर का उपनाम, घन का उपनाम और तत् का उपनाम। तो सुशिर का उपनाम क्या है दोस्तों, ताल वाद्य यंत्र। और फिर अवनद का उपनाम ताल वाद्य यंत्र, और सुशिर का उपनाम जो है वो है दोस्तों क्या, फूंक वाद्य यंत्र। और जो आपका घन है इसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, चोट वाद्य यंत्र। और जो आपका तत् है इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तंतु वाद्य यंत्र। तो इस प्रकार इनके क्या हो गए, 4 के उपनाम। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम दूसरा पॉइंट ये पढ़ेंगे इनकी परिभाषा। किनकी परिभाषा दोस्तों, ये जो आपके सामने है क्या, वाद्य यंत्र, इसकी प्रत्येक की परिभाषा क्या होगी। तो हमारे पास कौन सा है, अवनद। याद आपको क्या रखना है कि वे वाद्य यंत्र, कौन से वाद्य यंत्र दोस्तों, कि वे वाद्य यंत्र जिस पर पशुओं का चमड़ा बंधा होता है, जिस पर पशुओं का चमड़ा जो है वो बंधा होता है, चमड़ा बंधा होता है, उनको हम क्या नाम देते हैं दोस्तों, अवनद वाद्य यंत्र। वे वाद्य यंत्र जिस पर पशुओं का चमड़ा चढ़ा होता है। और सुशिर वाद्य यंत्र, वे वाद्य यंत्र, कौन से वाद्य यंत्र, वे वाद्य यंत्र जिससे, किससे, जिससे फूंक के माध्यम से, फूंक के माध्यम से, फूंक के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति हो। वे वाद्य यंत्र जिसमें फूंक से स्वरों की उत्पत्ति हो, सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। और अगला कौन सा हमारा दोस्तों, घन वाद्य यंत्र या चोट, कि आघात चोट से, कौन सी चोट दोस्तों, आघात चोट से स्वरों की उत्पत्ति हो। जब आघात चोट से स्वरों की उत्पत्ति हो तो उन्हें हम कहते हैं घन वाद्य यंत्र। और घन वाद्य यंत्र बने होते हैं किनसे, धातु निर्मित होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, ये कैसा निर्मित है, ये दोस्तों धातु निर्मित है।
अगला कौन सा है हमारा, तत्वाद्य यंत्र या तंतुवाद्य यंत्र। अब तत्वाद्य यंत्र वे होते हैं जिनमें दोस्तों तारों के माध्यम से, कौन सा माध्यम है इसमें, तारों के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति हो। जब दोस्तों तारों के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति हो तो वो तंतुवाद्य यंत्र या यदि चोट के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति हो, घनवाद्य यंत्र, और ये धातु निर्मित होते हैं। और सुशिर, जब फूंक मारोगे तो क्या होता है कि ज़्यादा फूंक मारने से यहाँ की जो नसें हैं वो नसें दर्द करने लग जाती है। सुशिर का अर्थ होता है सिर दर्द करना, फूंक लगेगी तब दर्द करेगा। और इसमें देखो एक शब्द ले लो आप, क्या, वध। वध का अर्थ किसी मनुष्य का वध करें, फिर उसका चमड़ा उतारें और किसी वाद्य यंत्र पर लगाएं तो या तो मनुष्य रहेगा या वाद्य यंत्र जीते रहेंगे। अब इसमें पशुओं का चमड़ा और उन वाद्य यंत्रों के दोनों ओर बंधा होता है। तो ये थी वाद्य यंत्रों की दोस्तों परिभाषा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक दोस्तों, हमने पढ़ा वाद्य यंत्र कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, और चारों के अलग अलग क्या हुए नाम, और चारों की क्या हुई अलग अलग परिभाषा। अब आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। कि प्रश्न आपसे यह है कि राजस्थान में वाद्य यंत्रों का संग्रहालय किस जिले में स्थित है। राजस्थान में वाद्य यंत्रों का संग्रहालय किस जिले में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे पहला वाद्य यंत्र कौन सा हमारा, अव और नद। कौन सा है दोस्तों, अवनद वाद्य यंत्र। हम परिभाषा पढ़ चुके हैं कि वे वाद्य यंत्र मतलब वध किया पशु का और फिर दोनों ओर या एक और चमड़ा बीन दिया। अब इसे भी 3 भागों में बांट दिया, 3 श्रेणियों में। ये हमारी ए श्रेणी, ये बी श्रेणी, और ये दोस्तों कौन सी हुई, सी श्रेणी। ए श्रेणी क्या है कि जिसके एक और चमड़ा, खाल लिख देता हूं मैं, जिसके एक और खाल बंधी हो, जिसके एक और खाल बंदी हो, उन्हें हम ए श्रेणी के अंदर रखते हैं। कैसे, खैप और खाल, और खैप पर इसमें वाद्य यंत्र कौन से आएंगे, ख पर आएगा खंजरी और खचड़, च पर आएगा चंग, खचड़ आएगा डफ और ड आएगा डेरू। खचड़ धोता है, दो पर कौन सा है दोस्तों, दोसा, और धोता ता पर कौन सा है, तासा। खचड़ धोता है और फिर कुंडी में गड़बड़ करता है, कुंडी, और कौन सा है, गड़ाटी। ये जो वाद्य यंत्र है ये ए श्रेणी के अंदर रखे जाते हैं। इन सभी वाद्य यंत्रों के एक और चमड़ा चढ़ा होता है, क्या है, खचड़, फिर धोता है, फिर कुंडी में गड़बड़ करता है। खैप और खंजरी, चैप और चंग, डैप और डफ, डैप और डेरू, खचड़, दोप और दोसा, ताप और तासा, और फिर कुंडी, फिर गड़गड़ाटी। तो ये हुआ ए श्रेणी का। अब हमारा आया बी श्रेणी। इसमें परिभाषा क्या रहती है, इसमें यह है कि ये लकड़ी या धातु निर्मित होते हैं, लकड़ी या धातु निर्मित होते हैं, लकड़ी या धातु निर्मित होते हैं, और दोनों ओर चमड़ा चढ़ा होता है, दोनों ओर चमड़ा चढ़ा होता है। जिसके दोनों ओर चमड़ा चढ़ा हो वो कौन सी श्रेणी में रखा जाता है दोस्तों, वो बी श्रेणी के अंदर रखा जाता है। अब देखो इसमें कौन से आएंगे आपके, इसमें पहला कौन सा इधर लिख देता हूं मैं। अब बी श्रेणी में कौन से आएंगे, एक तो आएगा देखो च म पर उठाओ, एक आएगा माठ, एक आएगा क्या दोस्तों, मांदल, एक आएगा कौन सा दोस्तों, मृदंग, एक कौन सा दोस्तों, ढोल,
और कौन सा, और आएगा ढोलक, और कौन सा दोस्तों, वो आएगा ढोलकी। तो एक तो कौन सा है, माठ, उसके बाद कौन सा है दोस्तों, ये ढोल, ढोलकी। इसके अलावा यदि हम पढ़ें तो आ जाता है क्या, ढाक आ जाता है, और इसके अलावा हम पढ़ें तो आ जाता है दोस्तों क्या, पखावज आ जाता है। ये सभी इस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, इनके एक और क्या लगा होता है, चमड़ा लगा होता है। तो इनको भी हम बी श्रेणी को भी साफ कर देते। अब हमारी कौन सी श्रेणी है दोस्तों, वो है हमारी सी श्रेणी। कि सी श्रेणी की परिभाषा क्या है, पहले आप परिभाषा याद रखना कि इनकी आकृति कैसी होती है, ये होती है नीचे से कटोरे नुमा, कटोरे और नुमा। नीचे से इनकी आकृति कैसी होती है, इस प्रकार की होती है दोस्तों, कटोरे नुमा। और इनके ऊपर वाले भाग पर चमड़ा चढ़ा होता है, इनके ऊपरी भाग पर चमड़ा चढ़ा होता है। और जिनके ऊपरी भाग पर चमड़ा चढ़ा हो वो कौन से होते हैं दोस्तों, वो होते हैं इसी प्रकार के। इसमें देखो कौन से आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं दोस्तों जैसे नगाड़ा, जैसे आ जाता है नौबत, और आ जाता है जैसे माठ भी इसमें आ जाता है, और जैसे आ जाता है बाबू जी के माटे या माता जी के माटे। तो नगाड़ा आ जाता है, नौबत आ जाता है, माठ आ जाता है, इसके अलावा एक और आ जाता है कौन सा दोस्तों, द, मा और मा। तो इस प्रकार हमने अवनद वाद्य यंत्र को 3 भागों में बांटा और 3 प्रकार में बांटा, और इसी 3 प्रकारों को हमने पढ़ा। अब देखो हम याद करेंगे कि सभी अवनद वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इससे पहले देखो आप एक काम करो, पीछे वाला जितना भी है मैटर उसको 2 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर रिवाइज करो। तो करो कि क्या पढ़ा था हमने, वाद्य यंत्र 4 प्रकार के हैं, चारों के उपनाम पढ़े थे हमने, इसके अलावा उनकी परिभाषा पढ़ी थी, इसके अलावा हमने पढ़ा कि अवनद वाद्य यंत्रों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब हम पढ़ेंगे अवनद वाद्य यंत्र कौन से। एक कहानी है, उस पर आप ध्यान देना, उसको याद करना। वो क्या है कि आपके पूर्वज कहाँ रहते थे, इस बात को आपका पता होगा। आपको पता हो या नहीं हो, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे जो पूर्वज थे, वो पुराने आदमी जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, हमारे पूर्वज रहते थे कटह ढाका में। अब पूर्वज कहाँ रह रहे हैं, ढाका में, तो वाद्य यंत्र हुआ ढाक। मेरे पूर्वज कट रहे था ढाका। अब ढाका में रहता तो बाबू जी के माटे, बाबू जी के माटे, मैं बापू को बोलता हूँ बाबू। इस चीज़ का ध्यान देना कि ढाका में रहता, अब बापू ढाका में रहता, बापू के साथ में मामा रहता, द, माँ और माँ, कौन सा, दमामा वाद्य यंत्र। अब ढाका रहता, बापू और मामा साथ में रहते। अब बापू और मामा साथ में रहते और क्या करते थे, बहुत बड़ा शिकार करते थे। एक दिन सोच लिया कि ढाका नगरी में शिकार करने जाए। तो अब क्या हुआ कि कमर पर पटका होता है, पटके के अंदर खंजर होता है, कमर पर, तो कमर पर क्या डाल लिया, सुंदर सा खंजर डाल लिया। ये रही सुंदरी और ये रही दोस्तों खंजरी। अब खंजरी किस प्रकार का है वो हम पढ़ चुके हैं कि अवनद को 3 भागों में बांटकर पढ़ा था हमने उसमें। अब देखो ढाका, बापू और मामा सागे रहता, और एक दिन क्या हुआ कि शिकार करने गया, कमर पर सुंदर सा खंजर बांध लिया और पानी की क्या भर ली, मटकी भर ली। अब बोले शिकार करने जाएं। अब क्या है कि सेना तैयार की, लो सेना, पहली सेना और ये दूसरी सेना, 2 सेना तैयार कर ली। एक तो सेना तैयार कर ली मेरे बापू ने और एक सेना तैयार कर ली मेरे मामा ने। अब मामा ने सेना तैयार की महिलाओं की, मैं फॉर मामा मैं फॉर महिलाएं,
अब देखो कैसे कि जो बूढ़ी बूढ़ी जो महिलाएं थी ना, जो ढोल वर्गी थी, उनके गले में डाल दिया ढोल। जैसे सास, जितनी भी सासुएं थी ना, उनके उस सेना के अंदर गले में ढोल डले हुए थे। और उससे जो छोटी थी ना, जैसे सबकी बिननियाँ जो थी घर की, उनके गले में क्या डाल दिया? ढोलक डाल दिया। ढोलक जैसी थी तो ढोलक डाल दिया। अब सभी की जो बालिकाएं थी ना, लड़कियां थी, वो भी सेना में आई। वो थी कैसी? ढोलकी वर्गी, तो उनके गले में क्या डाल दी? ढोलकी डाल दी। अब लो जी, ये मामा की सेना तैयार होगी। बापू की सेना में थे आदमी। अब कई आदमी बहुत पुराने थे, जिनके हाथ डेरू वर्गे थे ना, उनके हाथों में पकड़ा दिया लो डेरू। और जो कोई मेरे जैसे या आप जैसे थे ना, सीधे साधे, वो डमरू जैसे उनके हाथ थे, उनके हाथों में पकड़ा दिया डमरू। और जो बिल्कुल छोटे थे ना, डुगडुगी पकड़ा दी उनके हाथों में। बोलो तुम डुगडुगी से राजी हो जाओ। लो, इस प्रकार की सेना थी। 3 पुरुष वर्ग, 3 महिला वर्ग। अब ये सेना तैयार होगी और सेना लेके जंगल की ओर गए। अब जंगल की ओर गए तो शेर का शिकार करने गए। किसका शिकार करने गए? अब 2-2 सेना जा रही है, ढाका से जा रही है। तो देखो, मामा जैसे शिकार कर रहे हैं, मेरे बापू शिकार कर रहे हैं, तो शेर का ही करेंगे ना, तीतर बटेरे का थोड़ी करेंगे। अब क्या हुआ कि शिकार करने गए। अब क्या हुआ कि उस जंगल में गए। अब गए तो शेर मिला और उस शेर को घेर लिया। लो जी, घेरा। कौन सा वाद्य यंत्र? आगे मैं क्रम से लिख देता हूं। अब डुगडुगी, अब जंगल में गए और शेर को घेर लिया। घेरा, शेर को घेरा तो मामा ने आदेश दिया, तो सब ने क्या है? चंगा बजाया, नगाड़ा। संग और नगाड़ा, संग और नगाड़ा, सब ने क्या किया? चंगा नगाड़ा बजाया। चंगा नगाड़ा बजाया ना, तो शेर क्या है? बोफड़ाइज गया। कई बार होता है आंधी ऊंधी में भी बोफड़ाई जाते हैं, इसी प्रकार शेर बोफड़ाइज गया। और शेर ऐसे भागने लगा तो शिल्प मार गया। शिल्पा वाद्य यंत्र। और शिल्प ऐसा मारा कि वो चला गया किसके अंदर? वो चला गया मांद में। मांदल, मांद में चला गया। शिल्प मार के मांद में चला गया। मांद में शेर 1 पखवाड़े तक बाहर नहीं आया, क्योंकि बोफड़ाइज गया था। पखवाड़ा, पखा वज कर दो, पखवाड़े का क्या कर दिया? पखवाड़ा होता है 15 दिन का, हिंदी में पखवाड़ा कहते हैं। और पखवाड़ा कहते हैं 15 दिन का, कृष्ण पक्ष 15 दिन का, शुक्ल पक्ष 15 दिन का। तो 1 पखवाड़े तक बाहर नहीं आया। अब क्या है कि मेरे मामा जो थे ना, वो बापू को बोले, अपने ये काम करते हैं भाई, कितनी देर तक इसको देखते रहेंगे, अपने ताश खेलते हैं। अब ये ताश खेलने लग गए। ताशा, ताश एक ऐसा गेम है कि इसमें इतनी बड़ी नौबत आ गई, इतनी बड़ी नौबत आई कि जो बापू थे ना, उस पर मामा जी दोंस जमाने लगे। दोंस से हुआ एक और मेरे दिमाग में आया, दोंसा। अब आप बताओ भाई, साड़ा की दोंस जीजा कभी नहीं सुनेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा उसे। अब दोंस जमाने लगा तो मेरे बापू बोले, ज़्यादा गड़बड़ मत कर। गड़ और गड़ाटी, कौन सी? गड़गड़ाटी। बोले ज़्यादा गड़बड़ मत कर, मैं धुआंधार तरीके से बनाऊंगा, धूम धड़ाके से बनाऊंगा तेरे को। धूम और धड़ाक, कि ज़्यादा गड़बड़ मत कर, धूम धड़ाके से बना दूंगा। अब क्या हुआ कि इतने में क्या हुआ कि वो मांद जो थी ना, मांद से यहाँ हो गया मृदंग। अब उस मांद से शेर निकल के और भागने लगा। सबने उस शेर पर कुंडी डाली। ये लो जी कुंडी। अब कुंडी डाली, शेर को पकड़ लिया। बड़ा दीपदान हुआ, बड़ा उत्सव मनाया दीप को। और जो मांसाहारी थे उन्होंने तो उसका मांस खादा, और कई शाकाहारी थे उन्होंने मोठ की दाल खा दी। तो क्या हुआ? माठ। ये सभी जो वाद्य यंत्र है, ये दोस्तों अवनद वाद्य यंत्र है। अब याद रखना है कि वध करना है। अब डाका है, डाका
कौन गया? बापू गया, मामा गया, कमर पर क्या बांध लिया? सुंदर सा खंजर डाल लिया, मटकी पानी की भर ली। सेना ये है ढोल ढोलक और ढोलकी वाली सेना, डेरू डमरू डुगडुगी वाली सेना। इन्होंने क्या किया? शेर को घेर कर चंगा नगाड़ा बजाया, शेर भागने लगा, शिल्प मार गया, मांद में बढ़ गया। अब मांद में से क्या है कि एक पखवाड़े तक बाहर नहीं आया, और नहीं आया तो क्या है, ताश खेलने के, ताश में नौबत आ गई, दोष जमाने लगा। बापू ने कहा ज्यादा गड़बड़ मत कर, धूम धड़ाका कर दूंगा। तभी क्या हुआ कि मांद में से अवसर पाके वो भागने लगा, उस पर कुंडी डाली और कुंडी डालकर क्या कर दिया? दीपदान, दीपक जलाया, और सबने मांसाहारियों ने मांस की सब्जी खाई, शेर की सब्जी खाई, और मैंने वहां पर मोठ की दाल खाई। अब ये तो हमारे कौन से थे दोस्तों? अवनद। आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो दोस्तों, हम आगे पढ़ते हैं। ये तो हमारे कौन से थे? अवनद कंप्लीट। हमने अवनद की परिभाषा पढ़ी, अवनद के उपनाम पढ़े, अवनद को भी 3 भागों में बांटा, वो हमने पढ़ा। अब क्या हुआ कि मैं मोठ की दाल खा रहा था वहां पर, तब क्या हुआ कि मेरे मित्र का फोन आया, और मित्र बोला कि तू मेरी शादी में नहीं आया, मेरे शादी हो रही है मेरी तो। अब दोस्तों देखो, शादी होगी तो क्या होगी? सिर की सजावट होगी, तो कौन सा है? सुशिर। कौन सा वाद्य यंत्र हम पढ़ेंगे? सुशिर वाद्य यंत्रों को अब हम पढ़ेंगे। अब क्या हुआ कि उसकी कॉल आई, मैं मोठ की दाल खा रहा था, मेरे को याद आया शादी में जाना जरूरी, ढाका में 15 दिन लगे मेरे को। अब मैं गया, मैंने वहां ये देखा, शादी में गया, शादी का सा माहौल। पहले मैं शिकार करने गया, शिकार का सा माहौल। अब शादी में गया तो हर आदमी, हर नाई, कौन सी नाई है ये हर नाई, हर आदमी के मुंह से शहनाई के सुर निकल रहे थे। कौन सी नाई है ये शहनाई है। शहनाई के सुर निकल रहे थे, तो सुरनाई। ये कौन सी नाई है दोस्तों? ये सुरनाई। 3 तो नाई हो गए। क्या हुआ कि मैं गया, शादी में गया, शादी में शादी वाला सा माहौल होगा। अब यहाँ खंजर खुंजर का क्या काम है? तो हर आदमी क्या है कि हर आदमी के मुंह से शहनाई के सुर निकल रहे थे। मैं शहनाई के सुरों को छोड़कर आगे गया, मेरे को मित्र से मिलना था। मैं आगे गया तो आगे बांसुरियां बज रही थी, बांसुरी जिसे हम कहते हैं बीन, उपनाम क्या लिख दिया मैंने? बीन। आगे गया तो मैं बांसुरियां बज रही थी, शहनाइयां बज रही थी। अब देखो शादी में तो शहनाई और बांसुरी बजेगी। मैं फिर आगे गया तो लड़का जो था, बांसुरियां बज रही थी, आगे गया तो मुरलियां बज रही है, मुरली। और एक होता है मुरला, ये भी मुरली और मुरला है। मुरली छोटी होती है और मुरला बड़ा होता है। मैं गया शादी में, शहनाइयां बज रही है, बांसुरियां बज रही है और मुरलियां बज रही है। मैं और आगे गया, मैंने देखा कि जो लड़का था ना, इस प्रकार ये रहा लड़का, ये रहा वो मेरा मित्र दोस्त, ये रहा दोस्त, ये रहा वो मेरा दोस्त, ये रहा वो मेरा दोस्त, ये रहा दोस्त। अब इसका सिर सजा हुआ इधर, ये क्या है? ये है दोस्तों तुरही। क्या है ये? तुरही। जिसकी शादी होगी है उन बेचारों को पता है कि तुरही, और साथ में एक होती है कलंगी। बहुत पुराने जमाने की बात है, तुरही और कलंगी लगाई हुई है। तो एक तो कौन सा हुआ दोस्तों? ये हुआ तुरही, और एक कौन सा वाद्य यंत्र हुआ? कलंगी। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होता जा रहा है काम। तुरही और कलंगी लगी हुई है, और लड़का जो था वो बड़ा ही चंगा लग रहा सी, चंग। क्या हुआ दोस्तों? मोर चंग वाद्य यंत्र हो गया। मैं इधर लिख देता हूं, बड़ा चंगा लग रहा सी, तो क्या हुआ दोस्तों? ये हुआ मोर चंग। अब क्या हुआ कि इस पर किसी ने नजर लगा दी, दूल्हे पर किसी ने नजर लगा दी, और नजर के साथ एक सींग निकल आया देखो, और एक इसके सिंगी निकल आई।
एक तो सींग निकल आया तो हुआ दोस्तों कौन सा, सिंगा, और एक निकल आई दोस्तों क्या, सिंगी। तो सींग या सिंगा और सिंगी दो वाद्य यंत्र ये हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हुआ 9 और अब हुआ 10। अब क्या हुआ कि ये सिंग और सिंगी निकल आई, किसी ने नजर लगा दी, बीच में ऐसे नाग आके बैठ गया। ये दोस्तों ये बीच में नाग आके बैठ गया ऐसे, नाग। तो कौन सा हुआ बीच में नाग आके बैठा, तो ये हुआ दोस्तों नागफणी, जिसका उपनाम क्या होता है, जिसका उपनाम होता है नोगरी। क्या होता है उपनाम दोस्तों, इसका उपनाम होता है नोगरी। नागफणी को ही हम क्या कहते हैं, नोगरी। अब देखो यहां बना देता हूं दोबारा, ये आंखें थी उसकी, ये आंखें थी, दूल्हा था, तुर्री थी, ये कलंगी थी, ये बीच में एक सिंगी आई, ये सिंगा, और बीच में ये एक नाग आके बैठ गया। यहां तक हमने पूरा कर लिया। अब क्या हुआ कि बीच में नाग आके बैठा तो शादी में दोस्तों अफरा तफरी मच गई, सबकी पुंगी बज गई। देखो अफरा तफरी, आफरी, और कौन सा दोस्तों, तेरे नंबर ताफरी, आफरी और ताफरी, सबकी पुंगी बज गई, और पुंगी सबकी पुंगी बज गई, आफरा ताफरी मच गई। लड़के का जो पिताजी था ना, वो मशक्कत कर रहा है, बोला बैठो रसगुल्ले खा के जाओ, क्योंकि बतूड़ी आएंगे तो रसगुल्ले खराब हो जाएंगे। अब मशक्कत कर रहा है, मशक। लड़के का जो बापू था वो बेचारा क्या कर रहा है, वो मशक्कत कर रहा है, बोला बैठो बैठो, कोई नहीं बैठ रहा। अब मैंने कहा मैं एक इलाज कर देता हूं। बोला क्या, मैंने किया फोन बीन वाले को, बीन। अब ये कितने नंबर हो गया अपना, 16 नंबर। बीन वाला आया, उसने बीन बजाई, सांप ऐसे नाचने लगा। मैंने पीछे से सांप का नड़ काट दिया यहां से, और लड़का काना हो गया। देखो लड़का कैसा हो गया दोस्तों, लड़का हो गया करना, काना हो गया, और बांका बांका चलने लगा, बांकिया। लड़का बांका बांका चलने लगा, काला हो गया, जहर फैल गया अंदर। और लड़के की आकृति होगी भारत के भूगोल जैसी, बुंगल। लड़का ऐसा हो गया जैसा भारत का भूगोल है, ये देखो इधर ऐसा हो गया, भारत के भूगोल जैसा, बांका बांका चल रहा है, आंख सा काला हो गया। अब लड़के के बापू बोले अब क्या करें, इसके साथ कौन जाएगा, सतारा, इसके कानी कौन देखेगा, कोनी। अब इसके कानी कौन देखेगा और इसके साथ कौन जाएगा, तो मैंने कहा इसके साथ कौन जाएगा और इसके कानी कौन देखेगा, ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं इसके पैर ठीक कर देता हूँ। एक तो है जी पेली और एक है जी रण और भेरी, पेली और रणभेरी। अब मैंने गोज में से क्या निकाल के दी, दवा, और वो लड़का हो गया ठीक। तो क्या हुआ, गोज से अलगोजा, अलगोजा। तो कितनी सिंपल है। तो देखो हर आदमी के मुंह से शहनाई के सुर निकल रहे थे, बांसुरियां बज रही थी, मुरलियां बज रही थी, लड़के के तुर्रा और कलंगी लग रहे थे, बड़ा चंगा लग रहा सी। किसी ने नजर लगाई, सिंग आ गई, सिंगा आ गया, नाग आ गई, अफरा तफरी मच गई, पुंगी बज गई सबकी। लड़के का बापू मशक्कत कर रहा था, मैंने बीन वाले को फोन किया, नाक का नड़ काटा, लड़के के जहर के कारण आंख काणी होगी, बांका बांका चलने लगा, भारत के भूगोल जैसी आकृति होगी। लड़के के पिताजी बोले इसके साथ वहाँ कौन जाएगा, इसके कानी कौन देखेगा, इसके तो पैर नहीं है। मैंने कहा मैं दवा दे देता हूँ। मैंने गोद में से, जेब में से क्या निकाल के दी, दवा। तो ये हमारे कौन से वाद्य यंत्र थे दोस्तों, सुशिर वाद्य यंत्र। अब देखो हमने ये पढ़ लिया, 15 दिन मेरे को यहाँ लग गए, 15 दिन मेरे को ढाका लग गए, और 15 दिन मेरे को इस शादी में लग गए। सारी सिर की घटना थी, काश उसके सिर में सींग और सिंगी नहीं आती तो हो सकता कुछ काम बन सकता था। अब हमारे पास वाद्य यंत्र जो आए हैं वो कौन से आए हैं, हम उन्हीं वाद्य यंत्रों को पढ़ते हैं।
दोस्तों अब हमारे पास जो वाद्य यंत्र आए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, घन वाद्य यंत्र। मतलब 15 दिन वहाँ लग गए ढाका, 15 दिन इस शादी में लग गए, गणे सारे दिन लग गए। अब गणे दिनासु में घर आया तो क्या होगी दोस्तों, सांझ होगी थी, झांझ होगी, झांझ वाद्य यंत्र। और कौन से है जी, घन वाद्य यंत्र हम पढ़ रहे हैं, वो कौन से दोस्तों, घन वाद्य यंत्र। और मेरे को सांझ होगी। अब सांझ होते मैं घर आया तो जो पत्नी थी ना वो गुर गुर के देख रही थी, कभी इधर बींत पर कभी इधर बींत पर, गुर गुर के। तो कौन सा दोस्तों, गुरालिया वाद्य यंत्र। अब वो गुर गुर के देख रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने से घर आया हूं मैं। लेकिन वो क्या कर रही थी, वो रसोई में बैठकर अब वो चिमटा बजा रही थी। तब मैं क्या है कि बाहर बाखड़ में बैठ गया, क्योंकि मैंने सोच लिया कि गुरगुर के देखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चिमटा बज रहा है ना, इससे समस्या आ सकती है। चिंपिया कह दो, लो गुरुजी चिंपिया है तो चिंपिया कह दो, एक चिमटा और एक चिंपिया वाद्य यंत्र। लो जी, अब क्या हुआ, अब हम 5वां पढ़ते लेकिन मेरी किस्मत बहुत शानदार है। अब इतने में क्या हुआ कि एक रण से झोला लेके आ गया एक आदमी को, गुस्सा था लेकिन रण से झोला लेके आया। मैं बाहर बाखड़ में बैठा था, मेरे पास आया, बोला हाँ जी कुछ दान करो। मैंने कहा मैंने तो दान कर दिया, 1 महीने से घर आया हूँ, डिपार्टमेंट आगे है तू आगे जा। अब वो आगे गया। अब पत्नी ने उस पर गुस्सा निकाला, बोला झालर ने है तू, झालर वाद्य यंत्र, झालर ने था टाकटा है, कमा नहीं सकता, चल नालायक ने। 1 घंटे तक घड़े भर, घंटा और दोस्तों कौन सा, घड़ा। अब उससे 1 घंटे तक घड़े भरनी। अब उसने दोस्तों 1 घंटे तक घड़े भरे, उसके यहाँ ना ताल पड़ गया, ताल, एक 10वां ताल वाद्य यंत्र और एक कौन सा दोस्तों 11 नंबर खड़ ताल वाद्य यंत्र। उसके ताल निकल गया सिर में, यहाँ पर ताल। अब वो क्या बोला, अब बोला कि मैं नागराज हूँ, कागराज कागदेव हूँ मैं, कागरथ कौन सा देव हूँ मैं, कागदेव। अब फिर उसके 2 डंडे मारे, डंडे से डंडिया वाद्य यंत्र, 2 डंडे और मारे। बोल पहले नहीं बोल सकता था तू, 2 डंडे और मारकर बोली कि पहले नहीं बोल सकता था तू, तेरे ये हाल हुए, हाल से क्या है अक्कल। बोले तू मोर कागराज है, तो 2 डंडे मारे और बोली तेरे ये हाल हो गए, पहले नहीं बोल सकता था। यदि तू कागराज है तो तू जिस प्रकार कागराज घुंघरू बांध के नाचता है उस प्रकार नाच के दिखा दे। तो कौन सा हुआ दोस्तों, घुंघरू वाद्य यंत्र। उसने वैसे के वैसे घुंघरू बांध के नाच के दिखा दिया। अब क्या हुआ, अब चमत्कार दिया, चमत्कार कोई नमस्कार है। अब वो पत्नी अंदर गई और थाली में मतीरा बोट के लाई। देखो थाली और टाली, थाली के 2 टाली के 2 वाद्य यंत्र हो गए। अब थाली में क्या बोट के लाई, मतीरा। लो जी हो गया अपना मजीरा, और मतीरा बोट के लाई और एक साथ में मंडल लाई, इतना महंगा मंडल। लो देसाई बीड़ी वाला मंडल लाई। और मैं देख रहा हूं ऐसे कि मतीरा भी आ गया, मंडल भी आ गया। अब क्या हुआ कि उसने मतीरा खा लिया, मंडल पी लिए, कुछ बच गए, तो बोला चक टोकरी में डाल और तू जा सकता है। टोकरिया, अब वो टोकरिया में डालकर वो जाने लगा। मैंने कहा इधरा इधरा कौन है, कहाँ से आया है, अपन ताश खेला। ताश ली, कौन सी ली, ये दोस्तों ताश ली। अब हमने ताश खेली। फिर मैंने कहा भाई तुमने ऐसे कैसे कर दिया काम, मेरे को भी ऐसा बता। बोला मैं बहुत बड़ा वीर था, वीर गंसा, वीर गया। ये सभी प्रकार के वाद्य यंत्र कौन से है दोस्तों, ये है हमारे घन।
और मैं आया तो बोले तू घने दिन हो गए तेरे को, खड़ जा। एक सांझ हुआ, घर आया कोई पति और पत्नी उसकी घुर घुर के देख रही है और चिमटा बजा रही है। तभी क्या हुआ, चिंपिये के सामने झोला लेके कोई आ गया बेचारा। उसको कहा झालर ने तो चल 1 घंटे तक घड़े भरवाए। उसके बेचारे के ताली निकल गई घड़े भर भर के। फिर उसने कहा मैं तो काग देवता हूँ। तब 2 डंडे और पड़े, बोले ये हाल हो गए तेरे काग देवता के, काग देवता की तरह घुंघरू बांध के नाच के दिखा। अब इतनी परेशानी, वो घुंघरू बांध के नाच लिया। तब पत्नी क्या करती है, उसकी थाली के अंदर या टाली के अंदर मतीरा बोट के लाती है, एक बीड़ी का मंडल लाती है देसाई, और कुछ टोकरियों में डालकर वो घर ले जाता है। जाते वक्त वो बोलता है इधर आजा ताश खेलते हैं। ताश ली। तब वो बताता है मैं बहुत बड़ा वीर था, लेकिन ये समस्या मेरे सामने कैसे आई, इस समस्या को हम अभी पढ़ते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले हुआ। तो अभी हमने पढ़ा घन वाद्य यंत्र और आसानी से हमने 22 घन वाद्य यंत्रों को याद कर लिया। हाँ, मेरे को आपसे आशा है कि इस प्रकार का प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। 3 दिन लगातार चलेगी ये घन वाद्य यंत्रों की क्लासें। अच्छे इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र आपको ज़रूर बताऊंगा, कौन से कैसे बने होते हैं और कौन किस प्रकार की जातियों के द्वारा भी बजाए जाते हैं। अगला हमारा अब क्या हुआ कि घन के बाद हमारा लास्ट कौन सा है दोस्तों, तत्व और वाद्य और यंत्र। हम पढ़ेंगे अभी तत्वाद्य यंत्र को। अब देखो दोस्तों क्या हुआ कि उसने कहा मैं बहुत बड़ा वीर था, मेरे को कहा वीर था। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ कि तू आज तत 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 किए जा रहा है, ऐसी क्या समस्या आई। तो बोला कि असी जदों रब होंदे सी, लो जी रबाब वाद्य यंत्र, रावण ते हमला किता सी, लो जी दोस्तों रावण और हत्ता। कि असी भी एक दिन रब होंदे सी, रावण ते हमला किता सी। मैंने सोचा कि राम कहीं यही था, और रावण ने अपने जंतर मंतर नाल धरती तो लंबे चोंचों वाले बाज निकाले, रब्बाज। मैं क्यों फिर क्या हुए, फिर क्या हुए कि उन बाजा ने एक एक पाव भंग मेरी सारी सेना नू पिलाती। भंग से हुआ दोस्तों क्या, पंग, और भंग से हुआ अंग से क्या हुआ दोस्तों, अपंग। भंग सारी सेना नू पिलाती, क्या हुआ दोस्तों, सारंगी वाद्य यंत्र सारी सेना नू पिलाती। मैं क्यों फिर क्या हुआ, बोला फिर सारी सेना नू भंग पिलाती और सारी सेना गुजर गई। लो जी दोस्तों गुजरी। मैंने कहा फिर क्या हुआ, बोला सारी सेना गुजर गई, उन्होंने भंग पिलाती, सारी सेना गुजर गई। हमें तो दिन में तारे दिखा दिए दोस्तों, एक तारा, और अब कर देता हूं मैं 2 तारा, और अब कर देता हूं मैं 4 तारा। मैंने कहा फिर क्या हुआ, बोला फिर उसने क्या है कि उन सब का अंतिम संस्कार कर दिया तंदूर में डाल के, तंदूरा। मैंने कहा तू कैसे बच गया, बोला मैंने मेरे काका को फोन किया, दू काका। मैंने कहा फिर, बोले मेरे काका सुरमंडल से आए, सुरमंडल, और एक आता है कौन सा दोस्तों, सुरिंदो, सुरमंडल और सुरिंदो। अब दोस्तों क्या हुआ कि छोटी सी ट्रिक कहानी है, इसको याद रखना कि असी जदों रब होंदे सी, रावण ते हमला किता सी, रावण ने अपने जंतर नाल धरती तो बाज निकाले सी, बाज ने एक एक पाव सारी सेना नू भंग पिलाती, और फिर क्या हुआ कि सारी सेना गुजर गई दिन में तारे देखकर, और तारा छाई रात को क्या हुआ, तंदूरे में अंतिम संस्कार भी कर दिया। और मैंने काका को फोन किया, काका सुरमंडल से आया, और क्या हुआ, फिर सुरमंडल से आया और मेरे को कहा कि कौन था। मैंने निशाना किया कि वो था निशा और न निशान।
मैंने कहा फिर क्या हुआ, 17 नंबर था निशान, 18 निशान। अब क्या हुआ कि काका ने काम तमाम कर दिया, कामा यचा, कौन सा यचा, कामा यचा, और सेना क्या पड़ गई उसकी, कम। तो कौन सा वाद्य अंतर, कमठ वाद्य अंतर। और अब वो आज तत् तत् कर रहा है, मैं आज इसलिए तत् तत् कर रहा हूँ। अब देखो बाज, बाबा, हसी, रब, रावणता, जंतर, रबाज, पावरी, बपंग, अपंग, सारंगी, गुजरी, तारी, दोतारा, चौतारा, तंदूरा, दुकाका, सुरमंडल, सुरिंदो, निशानी, कामायची, और क्या है, और है दोस्तों कमठ, और कौन सा है, तत्। आपको अच्छा लगा होगा, आप इस पर कमेंट करना दोस्तों कि आपको ये वाद्य यंत्र टॉपिक कैसे लगा। जल्दी हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर आपको आगे वाले टॉपिक, इसी टॉपिक को पूरा करके आगे वाले टॉपिक जल्द लेके आएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपसे आज के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। आगे की क्लास में आप उपस्थित रहना, ये जो क्लास है कल रहेगी।